प्यारे बच्चों, आज हम सभी इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र का प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है हमारे सामने कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें राष्ट्रों व उनके गुटों के मध्य आपसी अविश्वास का वातावरण होता है, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास होता है। ये हमें ख़ास तौर से देखने को मिलता है 1945 से लेकर 1991 के मध्य सोवियत संघ व अमेरिका के बीच में। इस समय दोनों गुटों में घृणा का वातावरण था और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से व अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से पूरा नीचा दिखाने का प्रयास किया गया एक दूसरे गुट को। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ। शीत युद्ध के उदय के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें से जो प्रमुख कारण है, तो प्रथम कारण है रूस में साम्यवादी क्रांति। रूस में 1917 में साम्यवादी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई। लेनिन की विचारधारा साम्यवादी थी, जबकि अमेरिका व उसके मित्र देश साम्यवाद के खिलाफ थे। अमेरिका व उसके मित्र देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसके विपरीत उत्पादन के साधन निजी हाथों में होते हैं। इसलिए अमेरिका व उसके मित्र राष्ट्रों को डर था कि कहीं रूस की जो साम्यवादी विचारधारा है अमेरिका व उसके मित्र देशों में न पहुँचे, नहीं तो उत्पादन के साधन निजी न होकर सरकारी हो जाएं। इसलिए अमेरिका ने पूरा प्रयास किया कि साम्यवादी क्रांति अमेरिका में सफल ना हो। उसके बाद दूसरा जो कारण है, जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर विवाद। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय रूस जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। रूस जो है अमेरिका के गुट में शामिल था। रूस ने अमेरिका से कहा कि जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोला जाए, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा युद्ध में खोलने आनाकानी की देरी की, जिसका रूस को काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे रूस का अमेरिका के प्रति असंतोष बढ़ा। तीसरा कारण है अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार। 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार किया, जिसकी जानकारी उसने गुप्त रखी और रूस को भी इसकी जानकारी नहीं दी, जिससे रूस ने इसे विश्वासघात माना, जबकि अमेरिका और रूस दोनों साथ साथ युद्ध में लड़ रहे थे। अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए भी खतरा माना। ये भी कारण था। चौथा कारण है पूर्वी यूरोप में सोवियत सेना। युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया आदि में अपनी सेनाओं को बनाए रखा। इसी तरह ईरान तथा यूनान ने सोवियत संघ द्वारा अपनी सेना हटाने में आनाकानी की। साम्यवादी प्रभाव
का बढ़ने का डर था, जिससे अमेरिका तथा पश्चिमी देश रूस से नाराज़ हो गए और लोकतंत्र खतरे में उत्पन्न हो गया। तो 5वां पॉइंट है चर्चिल द्वारा फुलटन में भाषण। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने रूस की जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसका विरोध किया और 5 मार्च 1946 को फुलटन में एक भाषण दिया, जिसमें रूस की जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसे उन्होंने आयरन कर्टन बताया और उसमें कहा कि सोवियत संघ की जो व्यवस्था है उसमें खुलापन का अभाव है, इसलिए अमेरिका व इंग्लैंड को चाहिए कि इस गठबंधन की खिलाफत करें, जिससे रूस नाराज़ हुआ और दोनों महाशक्तियों के मध्य शस्त्रों की होड़ को भी बढ़ावा मिला। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि शीत युद्ध क्या है, उससे आगे द्विध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था किसे कहते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेके 1991 का जो बीच का जो पीरियड है, इसे हम द्विध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस समय विश्व 2 महाशक्तियों के बीच में बटा हुआ था और दोनों महाशक्तियाँ अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के पूरा प्रयास कर रही थी। एक शक्ति यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, दूसरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विश्व के ज़्यादातर देश इन्हीं 2 शक्तियों में बटे हुए थे। इसे हम द्विध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। इसके विपरीत एक ध्रुवीय व्यवस्था 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ कमज़ोर हुआ, विश्व में केवल एकमात्र शक्ति बची अमेरिका। तो कुछ विद्वान उनका मत है कि विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ पहुँच गया। इन दोनों व्यवस्थाओं से अलग बहुध्रुवीय व्यवस्था। बहुध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत जो शक्ति का केंद्र है वो एक जगह या 2 जगह न होके विश्व के अन्य देश हैं वो भी शक्तिशाली हो रहे हैं, जिसमें चीन है, भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है। ये जो देश शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं, इसे हम बहुध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। अब सैनिक गठबंधनों की नीति। अमेरिका ने अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए 4 अप्रैल 1949 को एक संगठन बनाया, जिसे नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन के अंतर्गत अमेरिका और उसके सहयोगी देश शामिल थे। इस संधि में कहा गया कि इस नाटो में शामिल किसी भी देश पे हमला, ये हमला समझा जाएगा, हम सभी पे हमला समझा जाएगा और इस हमले का मुकाबला अमेरिका व उसके मित्र देश सभी मिलजुल कर करें। इसके जवाब में यूएसएसआर ने सीटो बनाया, सीटो में भी यही था। सीटो की फुल फॉर्म बताऊँ आपको, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो में भी यही था कि एक पे हमला सभी पे हमला समझा जाएगा, उसका जो उत्तर सभी मिलजुल कर देंगे।
दोनों संगठन बन गए। अब शस्त्रों की होड़, इन दोनों में शक्तियों में शस्त्र जुटाने की होड़ शुरू हो गई और इतने परमाणु बम उन्होंने इकट्ठे कर लिए कि विश्व को एक बार नहीं कई बार समाप्त किया जा सकता था। 1945 में जहाँ केवल सोवियत संघ के पास परमाणु बम थे, वहीं 15 साल के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये भी परमाणु संपन्न देश हो गए। ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में, चीन ने 1964 में परमाणु बम शक्ति संपन्न देश का दर्जा हासिल कर लिया। बीच में कुछ इन देशों ने परमाणु बम हथियारों पर रोक लगाने के लिए 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि तथा 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन हथियारों की दौड़ फिर भी समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर भारत ने 1974 में 74 में, इजराइल ने 1979 में, पाकिस्तान ने 1998 में, 2006 में उत्तर कोरिया ने परमाणु बम शक्ति संपन्न देश की शक्ति हासिल कर ली और ये देश भी परमाणु संपन्न हो गए।